अंतरा की शादी एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ रुद्र आहूजा से दबाव में हुई थी। अंतरा बहुत अच्छी बहू थी। वो एक हाउसवाइफ थी और अपनी सास मधु का हर कहना मानती थी। लेकिन अंतरा शादी के 4 साल बाद भी उनको खानदान का वारिस नहीं दे पाई थी। रुद्र ने अंतरा के मुकुंद मामा की बेटी गायत्री बंसल के साथ शारीरिक संबंध बांधे और जब गायत्री प्रेग्नेंट हो गई तो उसे मनहूस कहकर उसकी सास मधु ने अनाथ अंतरा को घर के बाहर निकाल दिया। अंतरा बिल्कुल टूट गई। वो एक अनाथ थी। उसकी एक सहेली तन्वी उसकी मदद करती है और उसे होटल सहारा में रहने की व्यवस्था कर देती है। लेकिन अंतरा नशे में धुत हो जाती है। उसी नशे में अंतरा होटल सहारा में मिस्टर शैडो संग शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देख पाती। उसके मुकुंद मामा बहुत बीमार हो जाते हैं। हॉस्पिटल का बिल पे करने में मिस्टर शैडो अंतरा की बहुत मदद करता है, लेकिन वो जब भी मिलता है तो मास्क पहनकर ही उसके सामने आता है। वो अंतरा को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देता है और अंतरा उसकी अच्छाई की ओर खींची चली जा रही थी। अंतरा ने अपनी 4 साल की शादी में ऐसी प्यारी रातें कभी नहीं गुजारी थी जैसी मिस्टर शैडो के साथ बीत रही थी। एक दिन अंतरा को पता चलता है कि उसकी लालची कजिन गायत्री ने उसकी फर्टिलिटी रिपोर्ट्स झूठी बनवाई थी और वो मां बन सकती है। मिस्टर शैडो अंतरा से प्यार का वादा करता है और कहता है कि वो अंतरा के साथ अपना बच्चा पैदा करना चाहता है। हर रात को मिस्टर शैडो अंतरा से कुछ अलग अंदाज में और नजाकत से संभोग करते थे। अंतरा ने ये स्वीट सेंशियस रोमांस और ये शारीरिक सुख पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन सुबह जब भी अंतरा उठती थी तो मिस्टर शैडो कमरे से चला गया होता था। रुद्र जब अंतरा का मॉडर्न रूप देखता है तो वो अंतरा को डिवोर्स देने से इनकार कर देता है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के लिए कहता है। गायत्री बहुत इनसिक्योर फील करती है। जब अंतरा को एक बड़ी कंपनी की कार लॉन्च में मॉडल्स का मेकअप करने के लिए ऑफर आता है तो मिस्टर शैडो अंतरा को प्रोत्साहित करता है। वेन्यू पर कंपनी के हैंडसम ओनर और मशहूर इंटरनेशनल कार डिजाइनर ऋषभ मलिक उसका अपमान करता है, लेकिन बाद में उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता है। मिस्टर शैडो अंतरा को बताता है कि वो उसकी पुरानी प्रेमिका की तरह दिखती है जिससे उसे बेइंतहा प्यार किया था, लेकिन उसकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है। अंतरा इसे सुनकर मायूस हो गई कि वो बस मिस्टर शैडो की जिंदगी में किसी की खाली जगह भर रही थी। अंतरा को शक होता है कि मिस्टर शैडो का असली नाम विक्रांत ग्रोवर है, जो इंडिया की सबसे बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का मालिक है। ऋषभ मलिक अंतरा की ओर आकर्षित हो रहा था। अंतरा शॉक्ड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ऋषभ का भाई और कोई नहीं बल्कि विक्रांत ग्रोवर ही था, जिसकी आवाज मिस्टर शैडो से बहुत मिलती थी। रुद्र अंतरा को कहता है कि अगर अंतरा उसके पास वापस आ जाएगी तो गायत्री का बच्चा पैदा होने के बाद वो गायत्री को छोड़ देगा और गायत्री जो बच्चा पैदा करेगी वो अंतरा और रुद्र मिलकर पालेंगे। लेकिन अंतरा रुद्र को कह देती है कि वो अब किसी और को पसंद करती है। मिस्टर शैडो ने अब तक कभी भी अंतरा को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था। अंतरा को डर था कि मिस्टर शैडो की फैमिली उनको एक डिवोर्सी से शादी नहीं करने देगी। अंतरा मिस्टर शैडो से कहती है अगर उनका पहला प्यार उनकी जिंदगी में वापस आएगा तो वो खुशी से उनकी जिंदगी से दूर हो जाएगी और वो हमेशा उनकी आभारी रहेगी। ऋषभ अंतरा को मॉडल बनने को कहता है, लेकिन रुद्र अंतरा को मॉडल बनने के लिए वैश्य कहता है और ऋषभ को अंतरा का नया आशिक यानी मिस्टर शैडो समझ लेता है। अंतरा जब मिस्टर शैडो को बताती है कि वो गर्भवती है तो मिस्टर शैडो बहुत खुश हो जाता है। रुद्र अंतरा को धमकाता है कि अगर वो अपनी मामा को सही सलामत देखना चाहती है तो इस बच्चे को गिरा दे। लेकिन जब मिस्टर शैडो की मदद से गायत्री अपने बच्चे को जन्म देती है तब विक्रांत मिस्टर शैडो से कहता है कि उसे अपनी असली पहचान अंतरा को बता देनी चाहिए। ऋषभ अंतरा को बोलता है कि वो हर हालत में एक दिन उसे हासिल करके रहेगा। एक आर्ट एग्जीबिशन में अंतरा की मुलाकात ध्रुव, लता और पिता मिस्टर दीक्षित से होती है, जिन्होंने उसकी प्रेग्नेंट मां को ही छोड़ दिया था। मिस्टर दीक्षित अपनी बेटी अंतरा को लेकर अनजान था। एक बहस के बाद मिस्टर शैडो अपना जला हुआ चेहरा दिखाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। लता महेश को बताती है कि रुद्र की पहली वाइफ अंतरा उसकी बेटी गायत्री को बहुत परेशान कर रही है। ये सुनकर महेश के मन में अंतरा को लेकर काफी बुरी भावना आ जाती है।
एक दिन अंतरा को एहसास होता है कि लता ही उसकी स्टेप मदर है। गायत्री की सारी साजिशों का पर्दाफाश हो जाता है। रुद्र अंतरा को वापस आने के लिए कहता है। महेश दीक्षित अंतरा को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देता है। मुकुंद मामा बताते हैं कि लता उसकी पत्नी थी और गायत्री उनकी ही बेटी है। लता ने उसे छोड़कर एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी, लेकिन उसका अफेयर शादी से पहले ही चल रहा था। रुद्र और महेश को पता लगता है कि नीरज और अंतरा भी उनके जैसा एक शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। दोनों मिलकर नीरज और अंतरा को हराने की तरकीब सोचने लगे। वहीं दूसरी ओर अंतरा और मिस्टर शैडो का रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत होने लगा था, लेकिन अंतरा को वापस पाने की जिद रुद्र ने छोड़ी नहीं। रुद्र अंतरा को अपने साथ ले जाने की योजना बनाता है, लेकिन तभी गरिमा के अचानक वहां आने से रुद्र का ये प्लान फेल हो जाता है। गरिमा अंतरा को रुद्र से पीछा छुड़ाने की सलाह देती है और अंतरा उसकी बात मानकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन बाद में रुद्र के मिस कॉल्स और मैसेजेस देखकर अंतरा परेशान हो जाती है। इस बीच रुद्र को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले उन एशियंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में पता चलता है, जिनकी वजह से उसके प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। इस मामले को सुलझाने के लिए रुद्र आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड से मिलने की योजना बनाता है। अंतरा को मिस्टर शैडो से एक मैसेज मिलता है, जो रुद्र के लिए लगातार परेशानी का संकेत देता है। आकाश के साथ एक फोटोशूट के दौरान अंतरा की एक तस्वीर वायरल हो जाती है, जो मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है। अंतरा आत्मविश्वास से मीडिया का सामना करती है। वहीं आकाश इस मामले में गरिमा से गाइडेंस मांगता है। गायत्री अंतरा और आकाश के खिलाफ साजिश रचती है, जिससे प्री वेडिंग शूट के दौरान अंतरा और गायत्री में टकराव होता है। फिर अंतरा मीडिया के सामने गायत्री को बेइज्जत करती है। रुद्र गायत्री के पास जाता है और उसे बताता है कि वो गायत्री से शादी नहीं करेगा। कहानी आगे बढ़ती है और अंतरा मीडिया के सामने गायत्री की त्वचा का असली रंग दिखा देती है, जिससे गायत्री की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो जाते हैं। अंतरा को मिस्टर शैडो से एक मैसेज मिलता है, जिसमें वो अंतरा को मिलने बुलाता है और मैसेज पढ़ते ही अंतरा उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। गायत्री की असलियत सामने आ जाने से रुद्र का काफी नुकसान होता है और उसके कारण रुद्र प्री वेडिंग शूट को जारी न रखने का फैसला करता है। अंतरा स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में पहुंचती है और गायत्री के कारनामों की न्यूज कवरेज देखती है। लता गायत्री को सुझाव देती है कि गायत्री उसके साथ रहे, लेकिन गायत्री लता को मना कर देती है, जिससे महेश नाराज हो जाता है। लता गायत्री को साजिश के बारे में बताती है और गलतफहमी को दूर करने के लिए अंतरा और उसके चाचाओं को आमंत्रित करने का सुझाव देती है। तन्वी विक्रांत से अपनी निराशा व्यक्त करती है। तभी अंतरा को मिस्टर शैडो का कॉल आता है और वो अंतरा को लंच पर मिलने के लिए कहता है। अंतरा और तन्वी लंच करते हैं और ऑफिस लौटते हैं, जहां अंतरा गायत्री की टूटी हुई सगाई के बारे में ब्रेकिंग न्यूज पढ़ती है। वो गरिमा से इस बारे में बात करती है और अपनी माँ की मौत का कारण जानने के लिए डॉक्टर से मिलती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर लता का दोस्त है, तो अंतरा परेशान हो जाती है। जब मिस्टर शैडो को ये बात पता चलती है, तो मिस्टर शैडो अंतरा को आश्वस्त करता है कि वो जल्द ही इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देगा। साथ ही वो अंतरा को आगे की जांच जारी रखने का सुझाव देता है, लेकिन इससे अंतरा को अपनी माँ की मौत के बारे में भयावह सपने आने लगते हैं। अंतरा को अपनी माँ की डिलीवरी में शामिल डॉक्टर के बारे में पता चलता है और उसे अपनी माँ की मौत में गड़बड़ी का शक होता है। वो लता और गायत्री से बदला लेने की योजना बनाती है। अंतरा को एक अनजान आदमी के बारे में पता चलता है और वो ऋषभ मलिक के अचानक से गायब हो जाने के बारे में सोचती है। लता महेश से मिलती है और उससे कहती है कि वो दुनिया के सामने गायत्री को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करे। इस बात से महेश नाराज हो जाता है और लता और महेश के बीच तनाव बढ़ता है। एक फंक्शन के दौरान लता और महेश के बीच बहस हो जाती है और फिर कोई लता को एक टॉयलेट में बंद कर देता है। लता को महेश पर शक होता है, जिससे उन दोनों के बीच का तनाव बढ़ जाता है। अंतरा लता को उनके दरवाजे पर आकर चौंका देती है। फिर महेश अंतरा को रात के खाने पर इनवाइट करता है, लेकिन अंतरा खाना खाने से इनकार कर देती है, जिससे लता और महेश के बीच निराशा पैदा होती है। लता और अंतरा एक दूसरे को घूरने लगती हैं, जिससे उनका रिश्ता पेचीदा हो जाता है और बातचीत अनसुलझी रह जाती है। अंतरा को अपनी माँ की मौत में लता के शामिल होने पर शक होता है और वो सच्चाई को उजागर करना चाहती है, जिससे उनके बीच टकराव और तनाव पैदा होता है। तभी अंतरा को डॉक्टर मनीषा पटेल और ऋषभ मलिक के बीच संबंध की जानकारी मिलती है, जिससे अंतरा का शक और गहरा हो जाता है।
कुछ अनजान गुंडे ध्रुव पर एसिड से हमला कर देते हैं। हालांकि अंतरा ध्रुव को उस एसिड अटैक से तो बचा लेती है, लेकिन इससे लता और अंतरा के बीच गलतफहमी पैदा होती है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अंतरा और लता बैठकर बात करते हैं। लता अंतरा को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा लेती है, जिसकी वजह से अंतरा लता को उसके पिछले व्यवहार के लिए माफ कर देती है। लता अंतरा और महेश के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करती है, जिससे टकराव और गलतफहमियां होती है। अंतरा ध्रुव की देखभाल करती है और आकाश के साथ कुछ तस्वीरों के लीक होने की बात शेयर करती है, लेकिन जब महेश को इस बारे में पता चलता है तो वो नाराज होता है। लेकिन तभी अंतरा अपनी गलती को स्वीकार कर लेती है, जिससे लता हैरान हो जाती है। फिर अंतरा किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने की योजना बनाती है। शाम में वो तैयार होकर फैमिली डिनर के लिए पहुंचती है। वहाँ बहुत सी घटनाएं होती हैं और अंत में एक बहुत बड़े राज से पर्दा हटता है, जिसकी वजह से अंतरा चौंक जाती है। ये कहानी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली इक्वेशंस, धोखे, फरेब, गलतफहमियों और जोड़ तोड़ में उलझी हुई है, जिसमें अंतरा चुनौतियों से गुजरती है और अपनी माँ की मौत के लिए न्याय की मांग करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिश्तों की परीक्षा होती है, रहस्य सामने आते हैं, साथ ही सच्चाई को उजागर करने और बदला लेने की दिशा में अंतरा की ये यात्रा कुछ भयानक मोड़ लेती है। अंतरा को मिस्टर शैडो के कार्यालय में ले जाया जाता है, जहां उसे मिस्टर शैडो की उसके प्रति प्रशंसा के बारे में पता चलता है। अंतरा रुद्र से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, जिससे मिस्टर शैडो उसके निर्णय लेने पर सवाल उठाता है। ध्रुव ने गायत्री को अस्वीकार कर दिया, जिससे उसे अपनी पसंद पर विचार करना पड़ा। किरण लता के गुप्त इरादों से अनजान लता से मिलती है और अपने पति और सास को अंतरा के असली चरित्र के बारे में बताने का फैसला करती है। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसने जो तस्वीरें देखी वे वास्तव में अंतरा की नहीं बल्कि गायत्री की थी। दादी पूरे जिंदल परिवार को नाश्ते के लिए आमंत्रित करती है, जहां किरण अंतरा को बेनकाब करने की कोशिश करती है, लेकिन अशोक और दादी उसे डांटते हैं। अंतरा और मिस्टर शैडो माधुरी द्वारा छोड़ी गई किसी चीज को खोजने के लिए बंसल परिवार के घर जाते हैं। अंतरा और मिस्टर शैडो बिस्तर पर छिपे हुए डिजाइन को उजागर करते हैं। रुद्र जेल में मिस्टर शैडो का सामना करता है और उनके जीवन को दयनीय बनाने की कसम खाता है। तन्वी विक्रांत से उसकी भावनाओं के बारे में पूछती है, लेकिन उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। अंतरा एक सिनेमा हॉल में सुनीता की मदद करती है और गार्डन तथा आर्किटेक्चर डिजाइनिंग सीखने का फैसला करती है, जहां अंतरा और सुहानी कपूर के बीच तीखी नोक-झोंक होती है। अंतरा तन्वी से विक्रांत के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करती है और वे अपनी दुविधाओं पर चर्चा करते हैं। विक्रांत जिंदल परिवार का उत्तराधिकारी बनने के प्रति अपनी अनिच्छा मिस्टर शैडो के साथ साझा करता है। महेश और विकास अंतरा को हेर-फेर करने और खुद को बचाने की अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। अंतरा अपनी मां की चोरी की योजना के बारे में महेश को बताती है और न्याय मांगती है। महेश की हरकतें उजागर हो जाती हैं, जिससे लता के डिजाइन की चोरी का खुलासा हो जाता है। अंतरा महेश को खुद को छुड़ाने का एक तरीका सजेस्ट करती है। मिस्टर शैडो अंतरा की सुरक्षा और महेश से निपटने के बारे में चर्चा करते हैं। देविका कहानी में प्रवेश करती है और हस्तक्षेप करने की धमकी देती है। अंतरा पर हमला होता है और वो लिफ्ट में फंस जाती है। मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनी जा सकती है। अंतरा एक आपातकालीन सर्जरी के लिए अस्पताल में है और ऋषभ उत्सुकता से उसकी स्थिति के बारे में अपडेट का इंतजार कर रहा है। ऋषभ एक वास्तुकला पुरस्कार समारोह में भाग लेता है और अनजानी में जेनी, जिसे पहले अंतरा के नाम से जाना जाता था, को परेशान करता है, लेकिन वो सुलह कर लेते हैं और वो सफलतापूर्वक पुरस्कार प्राप्त करती है। अंतरा का सामना विलियम से होता है, जो उसमें दिलचस्पी दिखाता है। अंतरा को नौकरी के प्रस्ताव मिलते हैं और वो अपने विकल्पों पर विचार करती है। अंतरा को RA का फोन आता है। निगम उसे काम पर रखने में रुचि व्यक्त कर रहा है। ऋषभ
समाप्त हो जाती है। अंतरा अपने अतीत से संघर्ष करती है और मिस्टर शैडो के साथ उसकी रहस्यमयी मुठभेड़ होती है। मिस्टर शैडो अंतरा को भ्रमित करते हुए उसे एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते हैं। उन्होंने अंतरा की बदली हुई पहचान और लंदन लौटने की उसकी योजना के बारे में बातचीत की। मिस्टर शैडो अंतरा को लेकर ऋषभ से बहस करने लगते हैं। अंतरा और ऋषभ खरीदारी करने जाते हैं और अपने रिश्ते पर चर्चा करते हैं। अंतरा एक बैठक में भाग लेती है जहां उसे अपने मासिक धर्म चक्र की शुरुआत का अनुभव होता है। अस्वस्थ महसूस करने के बाद अंतरा का सामना मिस्टर शैडो से होता है और वो अस्पताल जाने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। वे अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर मानते हैं कि वे युगल है। अंतरा अस्पताल में मिस्टर शैडो की देखभाल करती है और तन्वी और विक्रांत के बीच मिस्टर शैडो के जीवन में एक और महिला होने के बारे में बातचीत सुनती है। तन्वी अंतरा का सामना करती है, उसकी पहचान पर सवाल उठाती है और अंतरा होने की बात स्वीकार करती है। ऋषभ अंतरा को फोन करता है और उनकी बातचीत एक विस्फोट से बाधित हो जाती है। अंतरा चिंतित हो जाती है और मिस्टर शैडो को ऋषभ की स्थिति के बारे में बताती है। लता और गायत्री अंतरा से बदला लेने की योजना बनाती है। अंतरा को ऋषभ के दुर्घटना के बारे में पता चलता है और वो मिस्टर शैडो से उसके इरादों के बारे में पूछती है। मिस्टर शैडो ने अंतरा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वो उसकी बातों से इनकार कर देती है। विक्रांत ऋषभ को अंतरा के बारे में भूलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषभ नहीं मानता। अंतरा ने सुधीर के साथ अपनी आगामी शादी की घोषणा करते हुए खुलासा किया कि वो व्यक्ति है जिससे उनकी मुलाकात रोम में हुई थी। वे मिस्टर शैडो से मिलते हैं और अंतरा की शादी की योजना पर चर्चा करते हैं। अंतरा और सुधीर घर में आग लगने से हुए नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं। अंतरा ऋषभ से मिलने की तैयारी करती है, लेकिन उसकी मुलाकात मिस्टर शैडो से होती है। अंतरा ने ऋषभ से अपने रिश्ते के बारे में बातचीत की। मिस्टर शैडो अंतरा के लिए ऑफिस में ड्रिंक लेकर आता है। अंतरा और मिस्टर शैडो ने एक साथ लंच किया। अंतरा की अचानक कबीर से शादी ने सभी को चौंका दिया। किरण मिस्टर शैडो से अंतरा की पहचान के बारे में पूछती है। विवाह समारोह में गायत्री अंतरा पर धोखेबाज होने का आरोप लगाती है। गायत्री के आरोपों के बावजूद मिस्टर शैडो और कबीर अंतरा का समर्थन करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वो असली दुल्हन है। वे मेहमानों के आशीर्वाद के बीच शादी की रस्में पूरी करते हैं। गायत्री अंतरा के खिलाफ सबूत के तौर पर एक पासपोर्ट पेश करती है, लेकिन अंतरा अपने तर्कों और अपने अतीत के बारे में भावनात्मक खुलासे से इसका जवाब देती है। अब गायत्री अंतरा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। पुलिस गायत्री को गिरफ्तार करती है। गायत्री अंतरा के बच्चे के बारे में एक राज बताती है। अंतरा अपनी शादी के दौरान हुई घटनाओं से दुखी है। अपने नए घर पहुंचने पर मिस्टर शैडो अंतरा को दिलासा देते हैं। वो उसे और उनके बच्चे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेता है। अंतरा का अपहरण कर लिया जाता है और 5 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। मिस्टर शैडो अंतरा का पता लगाने के लिए एक निजी जासूस को काम पर लगाते हैं। मिस्टर शैडो अंतरा की रक्षा करने और अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर शैडो को धोखे से बुला के अंतरा के अपहरणकर्ता उसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस उनका पीछा करती है। मिस्टर शैडो और अंतरा को पुलिस बचा लेती है। मिस्टर शैडो घायल है अस्पताल में। अंतरा उनके साथ रुकती है। गायत्री को एहसास होता है कि अंतरा को नुकसान पहुंचाने की उसकी योजना विफल हो गई।
का गर्भपात हो गया। सतीश जेनी के चरित्र के खिलाफ आरोप लगाता है। अशोक और सतीश अपनी अपनी बेटियों की परवरिश और चरित्र पर बात करते हैं। अशोक और सतीश के परिवारों के बीच तनाव इतना हो जाता है कि वो टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। अपनी गर्भावस्था के बारे में चिंतित उर्वशी अंतरा पर सवाल उठाती है। अंतरा उसे आश्वासन देती है कि वो बिना किसी समस्या के सारे काम संभाल सकती है। उर्वशी फाइल खोने से निराश और गुस्सा है। अंतरा उसे समझाती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए फाइल का। अंतरा अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ से वादा करती है कि अगर वो अपना काम जल्दी खत्म कर लेगी तो वो उसके लिए डिनर बनाएगी। परिवार के सदस्य के अस्पताल में होने से अंतरा चिंता में है। सार्थक को अंतरा के प्रेमी के बारे में पता चलता है कि वो ऋषभ है और अब शायद ऋषभ और अंतरा शादी करने वाले हैं और वो अपने बॉस मिस्टर शैडो को इस बारे में बताता है। अंतरा और सार्थक को डेविड बताता है कि उनके बॉस का लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट आग लगने की वजह से रुका हुआ है। इससे उनके बॉस से जुड़ी एक और बचपन की घटना के बारे में चर्चा होती है। अंतरा इस खुलासे से हिल जाती है। अंतरा मिस्टर शैडो से बचने की कोशिश करती है। वो अपने प्रेमी ऋषभ के साथ अपने रिश्ते और उसे प्रपोज करने के उसके सपने के बारे में सोचती है। वो देखती है कि मिस्टर शैडो उसका पीछा कर रहे हैं। सुबह अंतरा होटल छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर शैडो उसे रोक लेते हैं। मिस्टर शैडो दर्द में हैं और अंतरा इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि उनके साथ क्या हुआ है। अंतरा गलती से मिस्टर शैडो को घायल कर देती है जबकि वो उसे ऑफिस तक ले जाने के लिए लिफ्ट देना चाहता था। अंतरा को समझ आता है कि मिस्टर शैडो की तबीयत खराब हो गई है। अंतरा संगीत कार्यक्रम में नहीं जाना चाहती है और वो होटल के कमरे में आराम करना चाहती है। मिस्टर शैडो उसे रोकता है और कहता है कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। जिंदल हाउस के रास्ते में अंतरा और मिस्टर शैडो अतीत को याद करते हैं। अंतरा और मिस्टर शैडो दादी के घर पहुंचते हैं। दादी अंतरा की वापसी पर अपनी खुशी जताती है। आखिर मिस्टर शैडो अंतरा से क्या कहना चाहता था? दादी आखिर अंतरा से मिलकर अंतरा और मिस्टर शैडो की जिंदगी में कौन सा बदलाव लाएंगी? ये उलझे हुए रिश्ते क्या सुलझेंगे या और भयानक रहस्य खुलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।